वृंदावन में एक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी, बहुत वृंदावन यश को उन्होंने खूब गाया। जो हम लोग वृंदावन पद गाते हैं ना, वृंदावन प्यारो वृंदावन, उसमें एक पंक्ति गाते हैं, जुगल किशोर को लाड लड़ायो नवल कुंज ही माही, कुंज निकुंजन कीरज धारे व्यास युगल यश गाय। ये वही है हरिराम व्यास जी, इनके ठाकुर जी जुगल किशोर जी। तो हरिराम व्यास जी का एक नियम था, सुबह उठते स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर जी की सेवा करते, और सेवा करने के बाद बालकों से कहते भोग लगाना आदि आदि सब करना। खुद क्या करते, वृंदावन में घूमते और बस ये ढूंढते कि कोई वृंदावन से जा तो नहीं रहा है। क्यों? जैसे ही उनको कोई दिख जाता कि वृंदावन से जा रहा है, तो उनकी बस यही योजना रहती, इसको कैसे भी रोको, चाहे एक रात रोको लेकिन इसको रोको। वृंदावन से किसी को जाने नहीं देते थे, यही उनका नियम था। क्या अद्भुत नियम है। तो श्री हरिराम व्यास जी, आप सबको आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक से आ रही है? गूंज तो नहीं रही है? ये मैं संकेत दे रहा हूं इनको कि मुझे नहीं आ रही है, ऐसे ही समझ जाओ। तो मैं क्या बता रहा, हरिराम व्यास जी, उनका एक ही नियम था, वो ढूंढ ढूंढ के बस यही ढूंढते थे, सबसे कोई मिल जाए आगे उससे पूछते, अच्छा ये कहां से आए? अयोध्या से आए। बोले अच्छा, कब तक हो वृंदावन में? बोले 3 दिन है। कब जाने का विचार है? सोमवार को जाएंगे। तो लिख लेते थे सोमवार को फलाना व्यक्ति जाएगा। कहां रह रहे हो? बोले वहां रह रहे हैं। तो सोमवार को पहुंचे ही जाते वहां पे, और कुछ ना कुछ ऐसा करते, चाहे झूठ बोल करके रोकना पड़े उसको रोकते, ये जाए ना। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना उसको रोक सकते थे। आदमी जब पूर्ण तरह ऐसा हो जाता था कि बस अब प्राण ही निकल जाएंगे, तो उससे यही कह देते, बोले इससे बढ़िया क्या होगा, वृंदावन में ही प्राण त्याग दे। कहां जाएगा बाहर, यहीं रह जा वृंदावन में। हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन शतक कहता है, चाहे कुछ हो जाए वृंदावन को मत छोड़ो कभी। आप कहोगे महाराज जी उल्लासनगर में हमारे घर हैं, बंगले हैं, व्यापार है, और आप कह रहे हो वृंदावन मत छोड़ो। भाई देखो, तन तो दुनिया भी छोड़ देगा, तन की बात ही नहीं होती। इस व्यास मंच से तन के लिए कोई बात नहीं होती है। यहां सारी बातें मन की हो रही हैं। तन से भले ही हमारा वृंदावन छूटे, पर मन से कभी ना छूटे। मन सदा वृंदावन में रहे, ये बात कही जा रही है। आप सदा उल्लासनगर में रहो, बंबई में रहो, कहीं रहो, पर मन में एक नहीं, पूरा स्थान वृंदावन को दो, और जो थोड़ी बहुत जगह बची हो वहां पे उल्लासनगर, बंबई आदि वो सब चीजों को बैठाओ। ज्यादा स्पेस वृंदावन को देके रखा करो मन में। मैं भी हरिराम व्यास जी की तरह हो रहा हूं, जितना ज्यादा हो सके सब वृंदावन में ही रहो, मन से रहो। तो श्री हरिराम व्यास जी ने एक बार क्या किया, एक महात्मा आए कहीं से वृंदावन, और हरिराम व्यास जी की कुटिया में आ गए। हरिराम व्यास जी ने उनको भोजन प्रसाद पवाया। महाराज जी ने अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी दिए, बोले बाबा हमारे ठाकुर जी इनको धल लो। हरिराम व्यास जी ने उनको जुगल किशोर जी के पास विराजमान कर दिया। हरिराम व्यास जी ने पूछा जाओगे कब वापस? बोले मैं तो 4 दिन बाद चला जाऊंगा। बोले अरे राम 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 राम, कर्म फूटते हैं तब वृंदावन छोड़ के जाता है कोई। अरे वृंदावन क्यों छोड़ना? वृंदावन आने का मतलब श्री जी ने पकड़ के बुलाया है। अब श्री जी तो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम हाथ छुड़ा के जाओ, तुम्हारी ही ज्यादा इच्छा हो रही है, इसलिए श्री जी का हाथ छुड़ा के जा रहे हो। कितने बड़े अपराधी हो, श्री जी का हाथ छोड़ के जा रहे हो। 4 दिन बाद वो महात्मा कहने लगा मेरे ठाकुर जी दे दो, मुझे जाना है। हरिराम व्यास जी बोले अरे भैया यहीं रुक जा। कहां जाएगा? नहीं 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 मुझे जाना है। तो हरिराम व्यास जी 1-2 दिन तो ऐसे ही निकाल दिए कि ठाकुर जी मिल नहीं रहे। अरे पता नहीं तुम्हारे ठाकुर जी कहां चले गए।
अरे नहीं नहीं, आज मुहूर्त अच्छा नहीं, आज मत जाओ, कल चले जाना। तो अगले दिन बोले अरे अरे आज तो जुगल किशोर जी का उत्सव है, जबकि कोई उत्सव नहीं होता था, जबरदस्ती उत्सव रख लेते थे। आज तो उत्सव है, आज तो तुम जा ही नहीं सकते। अगले दिन कहते, अब रात भर हरिराम व्यास जी सोचते कल चला जाएगा, कल क्या करूं कि रुक जाए। दूसरे दिन संतों को निमंत्रण दिया, तो बोल आज तो संतों का भोजन है हमारे, आज कैसे चले जाओगे तुम, मैं अकेला थोड़ी परोसूंगा, चलो परोसवाओ मेरे साथ। ऐसे कर करके 10 दिन बेचारे को रोक लिया। अब वो व्यक्ति सोचे मैं कैसे भागूं यहां से। हरिराम व्यास जी की योजना यही लगी रहती, इसी में ही धन खर्च कर देते कि कोई वृंदावन छोड़ के ना जाए। व्यक्ति पीछे पड़ गया, बोले मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मेरे बहुत काम है आगे। हरिराम व्यास जी बोले तुम ऐसे नहीं मानोगे, सारे हमने तरीके अपना लिए, फिर भी वृंदावन नहीं रोक रहे हो, ठीक है चले जाओ, चलो क्या करना है। बोले मेरे ठाकुर जी दे दो। तो जुगल किशोर जी के पास में ठाकुर जी उनके शालिग्राम जी रखे थे डिब्बा में, तो शालिग्राम जी तो नीचे धर दिए, खाली डिब्बा में एक चिड़िया का बच्चा पकड़ करके बंद करके दे दिया। बोले लो ले जाओ अपने ठाकुर जी। और उसको लगा कि ठाकुर जी मिल गए। सुनो, जाते जाते जमुना जी स्नान करके जाना और ठाकुर जी को भी स्नान करा देना। तो ठीक है, जमुना जी गया, जैसे ही जमुना जी में स्नान किया, बोले अरे ठाकुर जी को स्नान कराऊं। डिब्बा खोला ठाकुर जी का, सोई वहां में से तो चिड़िया उड़ करके भाग गई। अब वो मन में क्या सोचे, ओहो ठाकुर जी उड़ करके चले गए। हरिराम व्यास जी कह रहे थे वृंदावन छोड़ करके मत जाओ, मैंने तो उनकी बात मानी नहीं, पर उन्होंने ठाकुर जी को वृंदावन का चस्का लगा दिया। और वृंदावन देखो, वृंदावन से जाने की बात सुनते ठाकुर जी उड़ के चले गए। रोते रोते हरिराम व्यास जी के पास गए, बोले मेरे ठाकुर जी उड़ गए आकाश में। हरिराम व्यास जी बोले रुक जाओ, मैं अभी देखता हूं। अंदर वहीं रखे थे ठाकुर जी, दिए कहां थे, पीछे छुपा दिए थे ठाकुर जी के। भीतर गए और भीतर जाकर के जुगल किशोर जी के पीछे हाथ ऐसे किया और ये रहे तुम्हारे ठाकुर, देखो उड़ करके यहां आके बैठ गए। अब भैया तुम वृंदावन छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे ठाकुर जी जाना नहीं चाहते। और उस व्यक्ति को अखंड ब्रजवासी बना दिया। हरिराम व्यास जी खुश हो जाते, मिशन सक्सेसफुल। उनका एक ही मिशन है कि सब वृंदावन में बस जाओ। हरिराम व्यास जी का एक बहुत सुंदर पद है, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ने गावे को मन करे ऐसा तो कर दो। हे ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर, ठाकुर नंद किशोर और ठकुरानी राधासी, और ठकुरानी राधासी, और ठकुरानी राधासी, और ठकुरानी राधासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कल गाएंगे पूरा, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा माइक। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। तो भैया वृंदावन हर वर्ष आ रहा है आपके उल्लासनगर में, आप भी वृंदावन हर वर्ष जाओ, लेकिन वृंदावन की एक रीति निभाओ। तन से वापस आ जाओ पर मन से कभी मत आओ। मन से नित्य वृंदावन को याद करो, नित्य वृंदावन का स्मरण करो, नित्य वृंदावन को अपने चित्त में विराजमान रखो। अभी मेरी भोपाल में कथा पूरी हुई परसों, तो वहां एक माता जी ने मुझको निमंत्रण दिया, बोले महाराज जी मेरे घर आओ। मैंने कहा मैया मैं अब कहीं नहीं जाता, किसी के घर नहीं जा पाता, व्यस्त इतनी पूरे दिन व्यस्तता हो जाती, लोग बाग वहीं इतने आ जाते जहां रुकते हैं, कहां जाएं। तो उन्होंने मुझको एक बात कही, वो मुझे बड़ी भाई। बोले आप मेरे घर आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप वृंदावन आ गए हो। मैंने कहा अच्छा।
बोले हाँ, मैं चैलेंज दे के बोल रही हूं, यदि आपको नहीं लगे ऐसा कि आप वृंदावन आए हो तो मुझसे कहना। अब कितनी, देखो भक्ति में भी थोड़ी बहुत चतुराई होनी चाहिए, थोड़ी बहुत चतुरता होनी। अब वो मैया कह रही एक बार आके देखो तो सही आपको, अगर आप नहीं भूल जाओ कि आप वृंदावन में हो तो कहना। मैंने कहा मैया तुम्हारी चतुराई कितनी बढ़िया है, तुम इसी रूप में ही मुझको घर बुला रही हो कि घर आके देख तो जाओ कि वृंदावन जैसा है कि नहीं, वृंदावन जैसा अनुभव हो रहा है कि नहीं। जा तो नहीं पाया मैया के यहां, लेकिन वचन दे के आया अगली बार आऊंगा तो जाऊंगा। और वो बार बार यही कहती नहीं, वृंदावन जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा वृंदावन आ गए हो, ऐसा लगेगा। मैंने ऐसा, इसका मतलब क्या है, वृंदावन बंधुओं अचल स्थान नहीं है। वृंदावन सब जगह भ्रमण करता रहता है। बस कुछ कुछ स्थानों की आवश्यकता है, कुछ भावों की आवश्यकता है, वो भाव प्रकट कर दो, वृंदावन अपने आप आपके पास आ जाएगा। सबसे पहला वृंदावन के लिए चाहिए प्रेम प्रकट करो चित्त में। आप अपने चित्त में प्रेम की नदी बहाने लग जाओ, वृंदावन अपने आप खिंचेगा। प्रेम। दूसरी बात, वृंदावन यदि आप चाहते हैं कि आपके चित्त में आवे, तो वृंदावन को अपने चित्त में बुलाने के लिए वैष्णव सेवा प्रारंभ कर दो। ठाकुर जी की सेवा इतनी बड़ी नहीं है, ठाकुर जी की सेवा इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बड़ी बात है किसी वैष्णव की सेवा, बड़ी बात है किसी संत की सेवा, बड़ी बात है किसी भक्त की सेवा, बड़ी बात है गुरु सेवा। ठाकुर जी को तो कैसी भी रोटी खवा दो, कैसे वो चावल खवाए दो, कैसे वो सब्जी खवाए दो, बच्चा चुपचाप खा लेंगे। संत के सामने तो संत तो बोल देगा, टोक देगा आपको, ये उचित नहीं बना है, ये ठीक नहीं बना है, ये ऐसे नहीं बनाना है, ये ऐसे नहीं करना है। उसकी सेवा कठिन होती। तो वृंदावन चित्त में आए उसके लिए सबसे पहले प्रेम चित्त में प्रकट करो। वृंदावन चित्त में आए उसके लिए दूसरा भाव वैष्णव सेवा प्रारंभ करो। वृंदावन चित्त में आए उसके लिए तीसरा भाव श्री किशोरी जी का स्मरण प्रारंभ करो, लाडली जी का स्मरण करो, हमारी श्री राधा रानी का स्मरण करो। वृंदावन चित्त में आएगा तो वृंदावन से कथा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब अब 7 दिन तक वृंदावन चढ़ा ही रहेगा। वृंदावन की कोई ना कोई भाव आते ही रहेंगे। तो अब की बार वृंदावन जाओ, तन से आ जाना, पर मन को वृंदावन बना करके आना, मन में सदा वृंदावन रहे। आइए आज प्रथम दिन है कथा का, कथा प्रारंभ करें, महात्मा में हम लोग प्रवेश करें, थोड़ी बहुत देर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद कल ठीक 6 बजे 5:30 बजे, हाँ 5:30 बजे से कथा प्रारंभ कर देंगे, ताकि आप सबको भी सुख लगे, आनंद से कथा का भाव रहे। पर 5:30 बजे मैंने क्यों बोल दिया, मैं तो 5 बजे ही बोलूं, नहीं तो आप आओगे ही 6 बजे। आप तो 5 बजे ही आना, मैं आऊंगा 5:30 बजे। तो आप सब लोग आके विराजमान होना। विश्राम का कोई समय नहीं है, जब मन होगा, जब अपने आनंद आ जाएगा। और ये तो मौज का दरबार है, यहाँ तो मौज होती है। अगर मौज आ गई किसी दिन तो बढ़िया चलेगी लंबी कथा। और किसी दिन यदि आप लोग थके हारे आए तो मैं भी थक जाऊंगा जल्दी। तो बड़े भाव से हम आप सब लोग आइए, आज प्रथम दिन के सत्र में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत के महात्म पर थोड़ी चर्चा करें। महात्म मतलब महत्व। सबसे पहला श्लोक सब लोग स्मरण करो ठाकुर जी का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः।
सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं। बंधुओं, यदि कोई व्यक्ति सत्य की उपासना करता है तो सत्य उपासक व्यक्ति को भी उतना ही फल मिलता है जितना फल तीर्थ यात्रा करने वाले, कथा सुनने वाले और ठाकुर जी की नित्य सेवा करने वाले को जो फल मिलता है वो सत्य उपासक को भी मिलता है। जो सत्य की पूजा करता है, सत्य ही बोलना, सत्य ही सुनना, सत्य ही स्वीकार करना, सत्य में ही व्यवस्थित रहना, ये जिसका नियम है वह व्यक्ति भी पूर्ण रूपेण ठाकुर जी की सेवा के प्रभाव से युक्त है। उसको भी उतना ही फल मिल रहा है जितना मुझे और आप सबको मिल रहा है, कथा सुन के, तीर्थ यात्रा करके, सेवा करके, आदि आदि जो भी कुछ करके। कोई कुछ ना भी करे लेकिन सत्य की उपासना करे तो सत्य की उपासना परब्रह्म की उपासना के समान है, क्योंकि सत्य साक्षात परब्रह्म है। इसलिए सत्य की अच्छा एक बात बताएं आपको, अभी ना माहौल थोड़ा सा बदल गया है, संसार थोड़ा सा बदल गया है। ज्यादा सुधरा हुआ होना संसार में रहने के लिए घातक हो गया है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छे अच्छे गुणों की लिस्ट बनाओ, यदि वो सारे गुण किसी व्यक्ति में हैं तो ऐसे व्यक्ति को संसार में रहने में बहुत दिक्कत हो सकती है। अभी माहौल बदल चुका है। अगर कोई बच्चा सत्य बोलता है, पहले दिन ही अपने कॉलेज में या स्कूल में कह दे, हाँ भाई सब लोग मेरी बात सुनो, जो भी मेरे से मित्रता करना चाहते हैं, मेरे कुछ टर्म्स हैं सुन लो, मैं सत्य बोलता हूं और मैं सत्य ही सुनना चाहता हूं, ना तो झूठ बोलूंगा ना झूठ सुन पाऊंगा। बताओ, उस बच्चे के सबसे कम मित्र होंगे। भैया तू अकेला ही रहे, हम तेरे संग नहीं रह सकते। मतलब ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये कलयुग ही तो है कि यहां सुधरा हुआ होना आज की डेट में शाप है। किसी परिवार में विवाह हो रहा हो बेटा का या बेटी का, वहां ऐसा कह के देखो, भैया देखो हमारी बेटी जो है 9:30 बजे सो जाती रात में, 3:30-4 बजे उठ जाती है सवेरे। बाकी की चीजें बोलो मत बोलो, लेकिन लड़का वाले सुनो, इनको कोई और ही ब्याह कर ले, हम तो नहीं कर पाएंगे। 9:30 बजे सोएगी। एक जगह मैंने पॉडकास्ट हुआ महाराज जी, तो मैंने वहां पे ऐसा बोला कि व्यक्ति को चाहिए 1 महीने का एक चैलेंज लेवे, क्या 10 बजे सो जाए और सुबह 4:30 बजे अपना बिस्तर छोड़ दे, उठ जाए। 1 महीने तक ये नियम का पालन कर ले कोई व्यक्ति, तो 31वें दिन उसको अपने आप अनुभव होगा कि उसकी विचारधारा शुद्ध होने लग जाएगी, उसके निर्णय शुद्ध होने लग जाएंगे, वो जो सोचेगा वो उत्तम होने लग जाएगा। आपको पता है ये जो वीडियो थी इस पर कमेंट्स क्या थे? महाराज जी आप कहते रहो 4 बजे उठ के करेंगे क्या? 4 बजे से लेकर 9 बजे तक हम करेंगे क्या? अभी हम 9 बजे उठते हैं, 9 बजे के बाद का हमको रूटीन पता है कि हमको क्या करना है, पर आप कह रहे हो 4 बजे उठो, 4 से 9 तक क्या करें? मैं उस समय सिर पकड़ के बैठा, मैं सच में घोर कलयुग आ गया है। आदमी को यह बताना पड़ेगा कि 4 बजे उठ के करना क्या है। खैर सुनो, उल्लासनगर की तो रीति ही अलग है, यहां तो रात की दुनिया। आप लोगों के लिए नहीं है ये बात। आप लोग अपने ऊपर लागू मत कीजिएगा इसको। एक व्यक्ति मुझे मिले उल्लासनगर के पिछले वर्ष, वो बोले महाराज जी हम आपकी अकिंचन कथा सुनते। अकिंचन कथा शुरू होती है सुबह 4:30 बजे, तो बोले हम आपकी अकिंचन कथा सुनते। मैंने कहा अच्छा, और महाराज जी हम उसी समय सुनते थे जब आप लाइव में बैठते थे, 4:30 बजे आप बैठते कथा करने, हम तभी सुनते थे। मैंने कहा बड़े बढ़िया, तुम सुबह 4:30 बजे उठते कथा सुन। नहीं 4:30 हम सोने का समय होता था हमारा, वो तब आप कथा कर रहे होते तो हम सोचते देखते देखते सो जाएं। जय हो। उल्लासनगर के लिए नहीं है ये बात,
यहां तो सारी जगह सूर्य की वंदना है या चंद्रमा की वंदना होती है। चंद्रमा भी तो कहे कि मुझे भी तो पूजो। लो, और यहां आने के बाद हमारी स्थिति भी आप जैसी हो जाती है। यहां आने के बाद मुझे भी नींद 4 बजे से पहले नहीं आती है। पता नहीं क्या है, यहाँ की हवा ही, आप लोगों का दोष बिल्कुल नहीं है, यहाँ की हवा में कुछ है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात तो है, एक अलग सा एक आनंद है उल्लासनगर में। सब आनंद में रहते हैं। खूब मस्ती सी में रहते हैं, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेते दिमाग पे, और ये अच्छा है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो सुनो। सुधरा हुआ होना अभिशाप है आज की डेट में। आप ज्यादा गुणवान हो तो समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। कई लोग तो इस भय से हमारे संग नहीं आ रहे हैं कि इनके संग गए जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, सीमित खाना पड़ेगा, मनचाहा कुछ खा नहीं सकते। अभी नासिक में कथा थी महाराज जी मेरी, तो हमारी टीम के कुछ लोग तो इसीलिए ही नहीं गए कि वहां नियम बहुत हैं। नियम कैसे करेंगे? सुबह 3:30 बजे उठ के गंगा जी नहाओ, पूरे दिन मौन रहो, मध्याह्न में फिर कूद जाओ, फिर कथा सुनो, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने, एक समय भोजन, वो भी सामान्य सात्विक भोजन। तो मतलब आज की डेट में क्या हो गया है कि बाउंड्रीज होना, नियम होना, स्वच्छ होना, पवित्र होना, सुंदर होना, व्यवहार से, स्वभाव से, बुद्धि से, वो स्वीकार नहीं करते संसार के लोग उसको। यही तो कलयुग है। ऐसे में क्या करें? इसका एक उपाय सुनिए। अगर आप में ताकत हो तो संसार की परवाह मत करो, अपने नियमों का पालन करो। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आज हमने कीर्तन की शुरुआत इसी भाव से तो की। कोई भला कहे या बुरा कहे, हमें काम न दुनियादारी से। हमें दुनियादारी से मतलब नहीं। पहला उपाय तो यह है कि आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, बोलते रहो, हम तो शुद्ध ही रहेंगे, हम तो पवित्र ही रहेंगे, हम तो जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य सुनेंगे, ऐसा ऐसा हमारा नियम। और यदि फर्क पड़ता है, आपको लगता है कि भाई मेरी वजह से इतने लोग परेशान हो जाते हैं, तो फिर क्या किया जाए? अपने नियम का पालन गुप्त रूप से करते रहो और प्रकाश में ऐसा दिखाओ कि आप भी उन्हीं की तरह हो। नाटक करना बहुत अच्छा आता है हम लोगों को, एक्टिंग बहुत बढ़िया सिखाई है, ठाकुर जी ने हमको गुण देकर के भेजा है, हम नाटक बहुत बढ़िया करते हैं। तो उनको ऐसा प्रदर्शित करो, उनको ऐसा दिखाओ कि आप उन्हीं के जैसे हो, पर अंतरंग रूप से अपने नियमों का पालन करो। उसके सामने भले ही झूठ सुनना पड़ रहा है, आप झूठ नहीं सुनते, झूठ नहीं बोलते, पर उसका प्रायश्चित भाव रखो। हे ठाकुर जी, अभी माहौल के अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ रहा है, पर क्षमा करना, इसका मैं प्रायश्चित जरूर करूंगा। तुरंत वहां से निकल करके क्षमा मांगो ठाकुर जी से। बोले नहीं, ये स्वीकार नहीं था, पर माहौल के अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ा ना, क्षमा करो। पर यह बात भी सब जगह लागू नहीं होगी। नहीं तो कई लोग संसार के ऐसा सोच लेंगे कि महाराज 4 लोग बैठ के पी रहे हैं, आपने ही तो कहा था माहौल के अकॉर्डिंग कर लिया करो। ऐसी चीजों में नहीं चलेगी ये सब बातें। कुछ सामान्य स्तरीय स्थानों पर, जैसे कि आजकल ऐसा हो गया है कि ज्यादा आप सेवा करो ठाकुर जी की, घर वाले चिक चिक करते रहते हैं, ये भी विडंबना है। देखो, क्या मुझे कभी कभी बोलने में लगता तो बुरा है, पर क्या करूं, कुछ तो निदान बताना पड़ेगा ना। बच्चा खाए पिए दूषित हो जाए, उससे माता पिता को चिंता नहीं है। बच्चा भक्त हो गया, इससे चिंता हो गई माता को। हमारे बच्चे भक्त हो गए महाराज जी, हमारे बच्चे भक्ति करते, कथा सुनते हैं, कैसे काम चलेगा आगे। अरे
इस बात की चिंता नहीं है कि वो पीता है, इस बात की चिंता नहीं है कि वो खाता है, इस बात की चिंता नहीं है कि वो गलत लोगों की संगति करता है, इस बात की चिंता हो रही है कि वो भक्त हो गया है। ये कलयुग नहीं है तो क्या है? तो भैया ऐसी स्थिति में कुछ सामान्य स्तरीय बातें जो है, जैसे घर में सेवा करो तो ठाकुर जी की घर वालों को दिक्कत होती तो वहां पे फिर नाटक करो, थोड़ी बहुत सेवा करके बाकी मन से सेवा कर लो। जहां पर लगे कि संसार आपको स्वीकार नहीं कर रहा वहां पर अंतर्मुखी हो जाओ, मानसिक हो जाओ। और ये मत कहिएगा मानसिक होना नहीं आता, सबको आता है मानसिक होना। आप जब किसी वस्तु को नहीं ग्रहण कर पाते तो आप मन से उस वस्तु का सेवन करते हो। किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो, अब सीधे तो बोल नहीं पा रहे कि हम तुझसे प्रेम करते हैं, तो मन ही मन तो सब भाव रखते हो ना। तो मन से होना, मानसिक होना सबको आता है। कुछ खाने की इच्छा है लेकिन नहीं खा सकते तो मन से हम विचार कर लेते हैं। अब विदेश जाने की इच्छा है, वीजा नहीं मिल रहा तो मन से तो घूमे ही आते हैं ना, इंटरनेट पे देख देख के, ओहो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो मन हमारा सब करने में सक्षम है, बस इसी मन को संसार की जगह ठाकुर जी की सेवा में लगा लो। यही हो जाएगा आपकी अंतर्निष्ठ भक्ति, अंतर्मुखी भक्ति। उससे फिर किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो नियमों का पालन, सेवा का पालन, भाव का पालन मानसिक स्थिति में करो, मन से करो, प्रकट मत करो उसको। तो भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। यदि कोई व्यक्ति सत्य का उपासक है तो सत्य की उपासना करने वाला साक्षात ठाकुर जी के उपासक के समान माना जाएगा। दूसरा रूप बताया गया ठाकुर जी का चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखना, यह चैतन्य भाव प्रकट होना मात्र आपके जप तप नियम साधन अनुष्ठान आदि इन सब का फल आपको उसी समय मिल जाता है जिस समय आप ठाकुर जी को चैतन्य मान लेते हो। चैतन्य मतलब समझ रहे हैं ना? जड़ और चैतन्य दो होते हैं। जड़ मतलब कि ये पत्थर हैं, ये धातु हैं, ये अष्ट धातु हैं, ये पीतल के हैं, तांबे के हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं, पत्थर के हैं, मार्बल के हैं। ये हो गई जड़ वस्तु, जड़ भाव ठाकुर जी के प्रति। और ये भाव उत्पन्न हो जाना, नहीं ये तो साक्षात चैतन्य है। उनके प्रति धातु की भावना नहीं है, उनके प्रति चैतन्य भावना है। ठाकुर जी के मंदिर में एसी लगवा दिया, क्यों लगवाया? उनको भी गर्मी लग जाती होगी। सर्दी के समय ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहना दी, क्यों? उनको सर्दी लगती होगी। अभी गर्मियों का मौसम आ गया तो ठाकुर जी को भोजन में वो वस्तु दी जा रही है जिस वस्तु से ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव हो। अभी 23 तारीख को, 23 जून को स्नान पूर्णिमा, उस दिन ठाकुर जी खूब जोर से नहाते हैं और उस दिन वस्त्र भी ठाकुर जी गीले ही पहनते हैं, इतनी गर्मी होती है। तो ये अगर जड़ वस्तु मानेंगे तो ये सेवा कभी नहीं हो सकती। आप चैतन्य मानते हो इसीलिए ये सेवा अर्पित कर पाते हो। तो जप की आवश्यकता नहीं, तप की आवश्यकता नहीं, अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, आदि आदि पुण्यों की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ठाकुर जी को चैतन्य मानना प्रारंभ कर दो। ये साक्षात चैतन्य है। चैतन्य बुद्धि आते ही आपको सारे जप तप नियमों का फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आप उनको चैतन्य मानते हो, जड़ नहीं मानते।